नमस्कार, मैं हूं आकाश। जैसे जैसे बंगाल विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, सियासी गहमागहमी बढ़ती जा रही है। बीजेपी अपने तरीके से ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रही है। बाकी विपक्षी दल किसी भी तरीके से सत्ता से ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने की कोशिश में है और ममता बनर्जी हैं कि इन सब से एक तरफा लड़ाई लड़ रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के सवाल पर भड़क गई। ममता बनर्जी ने कहा कि पता नहीं क्यों मीडिया इन सब बातों को इतना हवा दे रही है, पता नहीं मीडिया ओवैसी के नाम को लेकर इतना क्यों उछाल रही है, उनके नाम को इतना लोकप्रिय बनाने में क्यों लगी है। असल में आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने फैसला किया है कि वो बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले उन्होंने बिहार में यह फैसला किया था कि बिहार में वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बिहार में जब उन्होंने चुनाव लड़ा उसके बाद क्या हुआ ये हर किसी को मालूम है। 5 सीट उनके हिस्से आई और उस 5 सीट से गठबंधन का खेल, महागठबंधन का खेल बिगड़ गया। ऐसे में ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि अगर ओवैसी चुनाव लड़ते हैं बंगाल में और उनके हिस्से जो मुस्लिम बहुल इलाका है, 46% वोट जो मुस्लिमों का है, जो गढ़ है मुस्लिम वोट बैंक का, वहां अगर ओवैसी सेंध लगाते हैं तो फिर दिक्कतें उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को इस बात का डर नहीं है कि मुस्लिमों का वोट बट जाएगा। ओवैसी खुद ममता को साथ मिलकर चुनाव लड़ने का इससे पहले ऑफर दे चुके हैं, लेकिन जब ममता बनर्जी से ओवैसी पर सवाल किया गया तो वो भड़क गई, जैसा कि मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा कि ओवैसी को लेकर के इतना पता नहीं क्यों मीडिया लोकप्रिय उन्हें बनाने में जुटी है। ममता ने यह भी कहा कि अगर वो बंगाल आना चाहते हैं तो उन्हें आने दीजिए, अगर वो यहां रहना चाहते हैं तो उन्हें रहने दीजिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें इस बात का डर बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी तरीके से वोट बैंक बट जाएगा। ममता बनर्जी ये सब उस समय में कह रही हैं जब बीजेपी अपने तरीके से उनको घेरने में लगी हुई है। बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरीके से ममता बनर्जी को वहां उखाड़ फेंका जाए। इस बीच ममता बनर्जी की पार्टी के एक एक नेता, बड़े बड़े नेता धीरे धीरे करके उनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं, उनका साथ छोड़ रहे हैं और वो बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। बंगाल में काडर का इलेक्शन है, काडर का चुनाव होता है और जो वोट बैंक है वो काडर के हिसाब से होता है। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही है और उन्हें यह भी मालूम है कि अगर ओवैसी अपने तरीके से, जिस तरीके से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसमें अगर वो सफल हो गए तो फिर उनकी दिक्कतें पहले से ज्यादा बढ़ जाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी जिस तरीके से रथ यात्रा निकालने में लगी हुई है उससे भी उन्हें कोई डर नहीं है और उससे होगा ये कि वोट बैंक उनका ही बढ़ेगा। ममता बनर्जी का दावा लगातार यही है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही हैं बंगाल में। ममता ने बीजेपी की रथ यात्रा पर में तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये लोग प्रोग्राम करते हैं रथ यात्रा, लोग नहीं आते हैं और उसके बाद रथ यात्रा ये लोग खत्म कर देते हैं। हालांकि बात हो रही थी ओवैसी की, तो ओवैसी को लेकर के ममता बनर्जी का डर बिल्कुल जायज है और ये डर अगर बनी रही तो आप इतना जरूर जानिए कि बंगाल में आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव होना है उस चुनाव में बीजेपी के लिए राहें आसान हो जाएगी और दिक्कतें ममता बनर्जी के लिए बढ़ जाएंगी।